औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11.2 का क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है रेनफॉल रिकॉर्डेड इन वेरियस प्लेसेस। रेनफॉल वेरियस प्लेसेस पे रिकॉर्ड की गई और 5 डिस्ट्रिक्ट्स 5 इस्ला की इन अ वीक एक हफ्ता में इस गिवन बिलो नीचे दी गई है। फाइंड इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका हमने वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। टेबल है हमारे पास, ये रेनफॉल है मिलीमीटर में दिया हुआ 42, 51, 54, 61, 63 और 71। नंबर ऑफ प्लेसेस हमें गिवन है यहाँ से 5, 13, 4, 9, 5 और 4। अब यहाँ से हमें रेनफॉल मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसी को हम x ले लेंगे। x है हमारे पास 42 और f है हमारे पास 5। x हमने लेना है, इट मीन्स 42 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 210। 15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 663। 54 को 4 से करेंगे तो 216। 61 को 9 से करेंगे 549। 63 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 315, तो इसको करेंगे तो 284 आ जाएगा। x का स्क्वायर, ये हमने x लिया था, इसका स्क्वायर लेना है 42 मल्टीप्लाई बाय 42, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1764। 51 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 54 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 61 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 63 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3969। 71 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 5041। अब हमने नेक्स्ट लिया है एफ एक्स का स्क्वायर। f को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1764, तो आंसर आ जाएगा 8820। 13 मल्टीप्लाई बाय 2601, तो यहाँ से आ जाएगा 33813। 4 मल्टीप्लाई बाय 2916, तो यहाँ से आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3721, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आंसर 33489। 5 मल्टीप्लाई बाय 3969, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 19845। इसी तरह से जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5041 से, तो आंसर आ जाएगा 20164। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। f है, fx है, x का स्क्वायर हमने लिया, फिर हमने fx का स्क्वायर लिया। अब हमने सम ऑफ f निकाला है। यहाँ से हम सम ऑफ f, यहाँ से सम ऑफ f आ जाएगा 40। इन सारी वैल्यूज़ को सम करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2237, और फार्मूला में हमें ये वाली वैल्यूज़ का सम चाहिए, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 127795। फार्मूला है हमारे पास वेरिएंस या तगय्युरत का। वेरिएंस कहते हैं तगय्युरत को। सिग्मा का स्क्वायर इज़ इक्वल होता है इस फार्मूला के सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली थी, और सम ऑफ एफ यहाँ से आ जाएगा 40। सम ऑफ एफ एक्स यहाँ से आ जाएगा 2237, और सम ऑफ एफ यहाँ से आ जाएगा 40 का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3194.875, और इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा 3127.605। इन दोनों को माइनस कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 67.27 मिलीमीटर। ये हमने निकाल लिया है वेरिएंस या तगय्युरत। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है वेरिएंस का अंडर रूट। वेरिएंस हमने अभी निकाला है 67.27, इसका आप अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.2
मिलीमीटर। इसको कहते हैं म्यारी इनहराफ या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सिग्मा से हम डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है मशीन ए आउटपुट यूनिट्स 98, 100, 102, 101, 99 दिए हुए हैं। मशीन बी की आउटपुट यूनिट्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है विच मशीन हैज़ बेटर परफॉर्मेंस। सेकंड है विच मशीन इज़ मोर कंसिस्टेंट। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। एग्जाम्पल नंबर 12 के मुताबिक हमने इसको करना है। एग्जाम्पल नंबर 12 के मुताबिक हमने ये फार्मूला लगाना है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। इसमें हमें बताया हुआ है कि हमने व्हेन कंपेयरिंग टू डाटा सेट्स, जब हम दो डाटा सेट्स का कंपेयर करते हैं, उनका मवासना करते हैं, द मीन टेल्स अस अबाउट द एवरेज परफॉर्मेंस। मीन या औसत जो होता है हमें उस डाटा के बारे में, उस चीज़ के बारे में एवरेज परफॉर्मेंस देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस अबाउट द कंसिस्टेंसी, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमें उस डाटा की कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है। तो जब भी हमें परफॉर्मेंस बतानी है या कंसिस्टेंसी बतानी है तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और वेरिएंस के लिए। अब इस क्वेश्चन में भी हमने, क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने कंसिस्टेंसी बतानी है और परफॉर्मेंस बतानी है। परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के लिए हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन होता है सारी वैल्यूज़ का सम कर लें, सम ऑफ एक्स ओवर एन, तो ये आ जाएगा 98 प्लस 100 प्लस 102 प्लस 101 प्लस 99 ओवर टोटल वैल्यूज़ हैं ये 1 2 3 4 5। इन सब का सम कर लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 500। सबको जमा किया, हम डिवाइड कर दें 5 में तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 100। तो मशीन ए की जो एवरेज आई है वो हमारे पास आई है 100। हम इसका यहाँ से लेंगे सिग्मा स्क्वायर। मशीन ए का हमने लेना है और यहाँ से ये आ जाएगा हमारी जो वैल्यू आई है 100 में से इसको ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से माइनस करते जाएंगे। 98 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 102 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 101 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस एक वैल्यू रह गई है 99 माइनस 100 का स्क्वायर ओवर टोटल ये वैल्यूज़ हैं 5, तो 5 पे इनको डिवाइड करना है। यहाँ से आ जाएगा हम -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर ओवर 5। ये हो जाएगा 4 प्लस ये 4 आ जाएगा प्लस 1 और ये प्लस 1 ओवर 5 आ जाएगा। यहाँ से बन जाएगा 10 ओवर 5। तो हमारी यहाँ से कंसिस्टेंसी आ जाएगी, हाँ यहाँ से ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। अब हमने इसका ये हमारा निकला वेरिएंस। अब हमने इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास सिग्मा इज इक्वल होता है वेरिएंस का अंडर रूट। वेरिएंस हमारा आया है 2, तो 2 का अंडर रूट लेंगे तो 2 का अंडर रूट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1.41। अब इसी तरह से हम मशीन बी के लिए निकालेंगे। मशीन बी के लिए हमारे पास डाटा है 95, 100, 105, 90 और 110। इसका हमने मीन लेना है। मीन लेने के लिए 95 सारी वैल्यूज़ का टोटल वैल्यूज़ हैं ये 5 पे डिवाइड कर देंगे तो इनका सबका सम लें तो यहाँ से आएगा 500। तो मीन हमारा आ जाएगा बी का 100। अब सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लेना है तो 95 यहाँ से इन्हीं वैल्यूज़ में से हमने माइनस करना है। 95 माइनस 100 95 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100 स्क्वायर प्लस 105 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 90 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 110 माइनस 100 का स्क्वायर ओवर टोटल वैल्यूज़ हैं ये 5।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ओवर 5। तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 10 का आ जाएगा 100, यहाँ से भी 10 का आ जाएगा 100। तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें 200 और ये बन जाएगा 250। 250 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 50। अब हमने इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल होता है अंडर रूट वेरिएंस। वेरिएंस हमारे पास आया था 50, इसका हमने अंडर रूट लिया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 707 के। अब हमारे पास ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मशीन ए का भी आ गया है और मशीन बी का भी आ गया है। अब 2 क्वेश्चन हमें किए हुए हैं। विच मशीन हैज़ बेटर परफॉर्मेंस। तो अगर हम इनका मीन देखें, इसका मीन भी हमारे पास आया है 100 और मशीन जो ए है उसका मीन भी हमारे पास आया था 100। यहाँ से देखें ए का मीन भी आया है 100, तो दोनों मशीनों का मीन सेम है। तो इट मीन्स इन दोनों मशीनों की परफॉर्मेंस जो है वो एक जैसी है, इन दोनों की परफॉर्मेंस जो है सेम है। तो यहाँ हम लिख लेंगे both machines have same average value, so both have same performance। इनकी कारकर्दगी जो है वो एक जैसी है। तो अब हमने बताना है कंसिस्टेंसी का। अब कंसिस्टेंसी देखनी है। कंसिस्टेंसी देखने के लिए मशीन ए और मशीन बी के हम स्टैंडर्ड डेविएशंस देखेंगे। मशीन ए का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास आया था, मशीन ए का हमारे पास आया है 1.41 और मशीन बी का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया था 7.07। तो जिस मशीन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम होगा वो हमारे पास मशीन जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, उसमें तसलसल जो है वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि इसका जो डाटा है उसका फैलाव मीन वैल्यू के करीब तरीन होगा। तो इसलिए जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा, अब यहाँ हम लिख लेंगे रीज़न कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मशीन ए का कम है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मशीन बी, सो मशीन ए इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो मशीन ए की जो कंसिस्टेंसी है उसका जो तसलसल है वो मशीन बी से ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कम है मशीन बी के स्टैंडर्ड डेविएशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम यही वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, मंथली सेल्स रुपीज़ इन लैक्स फॉर 2 सेल्स पर्सनस ओवर 6 months आर पर्सन ए पर्सन बी, कंपेयर देयर परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी। इनकी परफॉर्मेंस हमने कंपेयर करनी है और कंसिस्टेंसी हमने इनकी कंपेयर करनी है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पर्सन ए है हमारे पास, पर्सन ए का डाटा हमारे पास ये है, हमने इसका मीन निकालना है। मीन आ जाएगा हमारे पास, सारी वैल्यूज़ को जमा करें, टोटल ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। इसको हमने 6 पे डिवाइड करना है। इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 33.6 ओवर 6। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.6। अब हमने इसका निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस हम निकालेंगे, ए का वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ में से हमने 5.6 को माइनस करते जाना है। 5.5 माइनस 5.6 का स्क्वायर प्लस 5.7 माइनस 5.6
6 का स्क्वायर प्लस 5.4 माइनस 5.6 का स्क्वायर प्लस 5.6 माइनस 5.6 का स्क्वायर प्लस 5.8 माइनस 5.6 का स्क्वायर प्लस 5.6 माइनस 5.6 का स्क्वायर। टोटल ये वैल्यूज़ हैं 6। इन सबको हम माइनस कर लें। माइनस करने से हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी ये दो वैल्यूज़ तो ज़ीरो हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और इनको जमा कर लें तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.1 ओवर 6। 0.1 को 6 पे डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.0167। ये हमने निकाला है पर्सन ए का। अब हमने इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल होता है वेरिएंस का अंडर रूट। तो वेरिएंस हमारा आया था 0.0167, इसका हमने अंडर रूट लेना है। इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.13 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसको कहते हैं म्यारी इनहराफ भी कहते हैं इसको। तो आंसर यहाँ से आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास 0.13। ये हमने निकाला है पर्सन ए के लिए। अब फॉर पर्सन बी पर्सन का डाटा है हमारे पास 5.5, 6.5, 4.5, 6। अच्छा, जब हमने इसका मीन लेना है, इसका मीन हमारे पास आ जाएगा तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। सिक्स वैल्यूज़ हैं ये। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 33.5। 33.5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.58। ये हमारा आ गया है जो बी पर्सन है उसका मीन आ जाएगा। अब हमने निकालना है इसका वेरिएंस, बी का वेरिएंस निकालना है। तो बी का वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ में से 5.58 को माइनस करते जाना है। 5.5 माइनस इसका स्क्वायर प्लस 6.5 स्क्वायर प्लस 4.5 माइनस 5.58 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ये 0.0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से 6, 5 और 6 ही लिख लिया है। टोटल ये वैल्यूज़ हैं 6, तो डिवाइड कर दिया है इसको 6 पे। अब इनको माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.92 का स्क्वायर प्लस माइनस 1.08 का स्क्वायर प्लस 0.42 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.58 का स्क्वायर प्लस 0.42 का स्क्वायर ओवर 6 आ जाएगा। अब इन सब के स्क्वायर्स ले लें और इनको साथ ही ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाएगा 2.7084। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारा वेरिएंस आ जाएगा यहाँ से 0.4514।
अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा इक्वल होता है वेरिएंस का अंडर रूट। तो वेरिएंस हमारा आया है 0.4514, इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.672। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है फॉर पर्सन बी। अब हमने इसमें से बताना है इनकी परफॉर्मेंस हमने कंपेयर करनी है। परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए हमें इनका मीन देखना पड़ेगा। ए का मीन हमारे पास आया था 5.6 और बी का मीन हमारे पास आया था, बी का मीन आया है 5.58। अब यहाँ से देखें ए का मीन जो है वो ज़्यादा है, 5.6 इज़ ग्रेटर देन 5.58। मीन फॉर पर्सन ए इज़ ग्रेटर, सो परफॉर्मेंस of person A is better than person B। तो person A जो है उसकी परफॉर्मेंस B से ज़्यादा है। अब हमने उसकी कंसिस्टेंसी बतानी है। कंसिस्टेंसी बताने के लिए हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, जो पर्सन ए है उसका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 0.13 और जो पर्सन बी है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया था 0.672। अब यहाँ से देखें ए का जो मेन है, ए का जो वेरिएंस आया है वो लेस देन है और बी का जो है वो ग्रेटर देन है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो वो वैल्यू जो होती है या वो पर्सन या वो मशीन जो होती है वो हमारे पास कंसिस्टेंट ज़्यादा होती है, मुस्तकिल मजाज ज़्यादा होती है, उसका फैलाव जो है वो मीन के इर्द गिर्द ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ए का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो कम है बी से, सो पर्सन ए इज़ मोर कंसिस्टेंट देन पर्सन बी। तो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम है, इसलिए ए जो है ज़्यादा मुस्तकिल मजाज है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल। डेली वेजेस बताई हुई हैं टेक्सटाइल मिल में, ग्रुप्ड इनटू 6 इनकम ब्रैकेट्स। कैलकुलेट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेजेस। इसका हमने मीन निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं। डाटा है हमारे पास, डेली वेजेस दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इनका हमने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते जाएं। 800 प्लस 1000 हो जाएगा 1800, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 900। सेम इसी तरह से 1000 प्लस 1200 2200 आ जाएगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 पे तो ये बन जाएगा 1100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2600 ओवर 2 तो ये बन जाएगा 1300। यहाँ से ये बन जाएगा 3000 ओवर 2 तो ये बन जाएगा 1500 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 3400 ओवर 2 तो यहाँ से ये बन जाएगा 1700 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 3800, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1900।
अब f को x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएं। 9 2s are 1800, 4 44,000, तो ये आ जाएगा 7800, और यहाँ से ये आ जाएगा 12,000, 3400, 1900। तो यहाँ से इसका हम सम लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। x का स्क्वायर हमने लेना है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं x की, इनका हमने स्क्वायर लेना है। 9 का आ जाएगा 981, 2 ज़ीरोस हैं तो ये बन जाएंगे 4 ज़ीरोस। 11 का बन जाएगा 121, 1 2 3 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। 13 का आ जाएगा 169, 4 ज़ीरोस बन जाएंगे। 15 का 225 होता है तो यहाँ से भी ये 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। 17 का 289 स्क्वायर होता है, साथ 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। 19 का आ जाएगा 361 और साथ 4 ज़ीरोस आ जाएंगे। अब है एफ एक्स स्क्वायर, एफ़ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखते जाना है। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 484, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 169 इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 57, और 1 को इसके साथ करेंगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। सम ऑफ f आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 23। मीन होता है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास ये था, सम ऑफ एफ था हमारे पास 23। इसको डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1360.87। अब हमने इसका निकालना है वेरिएंस या तगय्युरत। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। इसका फार्मूला है हमारे पास ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4399000 ओवर 23 माइनस सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 31300 और 23 का स्क्वायर। इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1912608.70 माइनस इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1851967.16। इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60642.72। तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा यहाँ से, ये हमारा आंसर है, ये आ जाएगा वेरिएंस। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल होता है अंडर रूट वेरिएंस। वेरिएंस हमारा आया था 60642.72। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 246.26। ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन या म्यारी इनहराफ। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है अ कंपनी फोरकास्ट मंथली सेल्स रुपीज़ इन मिलियंस 15, 18, 14, 20, 13। फाइंड वेरिएबिलिटी इन सेल्स प्रिडिक्शन। हमने सेल्स प्रिडिक्शन में वेरिएबिलिटी जो है वो बतानी है। इसके लिए हम उसी तरह से मीन निकालेंगे और
इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये, इनका हमने मीन लेना है। मीन लेने के लिए सारी वैल्यूज़ को जमा करें। टोटल ये वैल्यूज़ हैं 5 पे डिवाइड कर दें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 80/5। 80 को डिवाइड कर दें 5 पे तो मीन हमारा आ जाएगा 16। अब हमने इसका लेना है वेरिएंस लेना है। ये हमारा होता है वेरिएंस, या इसको हम कहते हैं तगय्युरत। तो ये लेने के लिए हमें करना पड़ेगा 15 - 16 प्लस 18 - 16 प्लस 14 - 16 का स्क्वायर प्लस 20 - 16 का स्क्वायर प्लस 13 - 16 का स्क्वायर ओवर आ जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 18 में से 16 निकाल दिए 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर ओवर 5। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 4 + 4 + 16 + 9। तो इन सारी वैल्यूज़ को जमा करें तो हमारे पास आएगा 34/5। जब हम इसको डिवाइड कर दें 34/5 को हमारे पास तगय्युरत या वेरिएंस आ जाएगा 6.8। अब हमने इसका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है वेरिएंस का अंडर रूट। अब वेरिएंस हमारे पास आया था 6.8, अंडर रूट 6.8 लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.61। अब हमारा जो मीन आया था, मीन था हमारा 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया है 2.61। इसके हिसाब से इसमें फ़र्क जो है इतना ज़्यादा नहीं है 2.61 और 16 में। तो यहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि, तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये मॉडरेट है। यहाँ हम लिख देंगे सेल प्रेडिक्शंस शो moderate variability because standard deviation is 2.61। तो हम इसको लिख देंगे फ़रोख्त की पेश गोइयों में जो तगय्युर है, जो तब्दीली है, वो मुतदिल है, मॉडरेट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स परसेंटेज इन 5 प्रोविंसेस आर। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दिया हुआ है, बेरोज़गारी की शरह दी हुई है। ये कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करें एंड डिस्क्राइब इज़ देयर बैलेंस्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और हमने बेरोज़गारी की शरह के बारे में बताना है कि वो बैलेंस्ड है, मतवाज़न है या नहीं है। तो डाटा है हमारे पास ये। इसके लिए सेम उसी तरह से हम पहले मीन निकालेंगे। तो टोटल ये वैल्यूज़ हैं 5। तो इन सबको जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 27.7/5। डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास मीन आ जाएगा 5.54। अब ये जो मीन आया है इसको हमने माइनस करना है। 5.2 माइनस 5.54 का स्क्वायर प्लस 6.0 माइनस 5.54 का स्क्वायर प्लस 4.8 माइनस 5.54 का स्क्वायर प्लस
4.8 को किया था, अब 5.5। और नेक्स्ट आ जाएगा 6.2 माइनस 5.54 का स्क्वायर। तो इन सारी वैल्यूज़ को माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.34 माइनस में आ जाएगा, प्लस 0.46 का स्क्वायर, प्लस माइनस 0.74 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.04 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.66 का स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें और इनको ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1.312/5। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0. तो वेरिएंस हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.2624। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है वेरिएंस का अंडर रूट। वेरिएंस अभी हमने निकाला था 0.2624, इसका अंडर रूट लें तो अंडर रूट लेने से हमारे पास आ जाएगा 0.51। अब जो हमारा वेरिएंस आया है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या म्यारी इनराफ। वेरिएंस था हमारा 0.2624 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.51 और हमारा मीन आया था 5.54। अब ये जो हमारा मीन है 5.54 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.51, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये भी रेट जो है मॉडरेट होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बैलेंस्ड है, मतवाजन है, बिकॉज देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। स्टैंडर्ड डेविएशन में और मीन में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए बेरोज़गारी की शरह जो है मतवाजन है। क्योंकि फ़र्क जो है सूबों में वो बहुत कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें वैल्यूज़ कुछ से दी हुई हैं, सम ऑफ एक्स है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, एन गिवन है, हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ हैं। वेरिएंस निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन। सम ऑफ एक्स स्क्वायर हमें गिवन है यहाँ से 421 ओवर एन है हमारे पास 5 माइनस सम ऑफ एक्स है हमारे पास 45 ओवर एन है 5 और इसका हमने लेना है स्क्वायर। 421 को 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा 84.2। 5 9 ज़र 45, 9 9 ज़र 81 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा तगशरत आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर 3.2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है वेरिएंस का अंडर रूट। वेरिएंस हमारा आया है 3.2, तो 3.2 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.79। तो ये हमारा था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10। सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है 7560, सिग्मा एफ जो है 6 है, माइनस एफ एक्स का सम जो है यहाँ से 2 10 है और ये है हमारे पास 6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
तो इन दोनों को माइनस कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल है वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस आया है हमारे पास 35 का अंडर रूट लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 5.92। ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है, सम ऑफ एफ है एक्स, अब हमें दिया हुआ है 18। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले वाले दोनों वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है, मीन वी नो दैट एक्स जो है इक्वल होता है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, मीन इसके बराबर होता है। ये है हमारा मीन। अब फॉर्मूला के मुताबिक ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में ये वाली जो वैल्यू होती है ये मीन की वैल्यू होती है। ये मीन का फॉर्मूला है या अरिथमेटिक मीन जिसको कहते हैं। अरिथमेटिक मीन बराबर होता है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। अगर यहाँ पे हम एक्स पुट कर दें और यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, सम ऑफ एफ हमें दिया हुआ है 5 माइनस ये वाली जो वैल्यू है अगर इसकी जगह पे हम एक्स पुट कर दें, अरिथमेटिक मीन जो है तो उसका हमने लेना है स्क्वायर, क्योंकि ये सम ऑफ एफ एक्स हमें दिया ही नहीं है। तो यहाँ से देखें सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास नहीं है, हमें मीन दिया हुआ है। तो मीन जो है वो इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे अरिथमेटिक मीन, तो ये बन जाएगा अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर। यहाँ इसकी वैल्यू अब हमें गिवन है, इसकी वैल्यू है 18, तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 334, 18 का स्क्वायर ले लें तो आ जाएगा 324। तो हमारा आंसर आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा हमारा, तगशरत या वेरिएंस हमारा आ जाएगा 10। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल होता है सिग्मा इज़ इक्वल होता है वेरिएंस का अंडर रूट। 10 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.16। ये हमारा आंसर आ जाएगा मियारी इनहराफ का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।